मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में हुआ था। उनका पालन पोषण एक धर्मनिष्ठ हिंदू परिवार में हुआ और वे नैतिकता और करुणा की एक मजबूत भावना के साथ बड़े हुए। गांधी के पिता एक सरकारी अधिकारी थे और उनकी मां एक गहरी धार्मिक महिला थी, जिन्होंने उन्हें सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता के मूल्यों के बारे में बताया। गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और बाद में कानून का अध्ययन करने के लिए लंदन चले गए। बैरिस्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद वह 1891 में भारत लौट आए और बम्बई में कानून का अभ्यास शुरू किया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के उनके अनुभव, जहां उन्होंने एक कानूनी फर्म के लिए काम किया, ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी अवधि का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी भारतीय समुदाय के व्यवहार से चकित थे, जिन्होंने प्रणालीगत भेदभाव और नस्लीय अलगाव का सामना किया। अपने स्वयं के संघर्षों और विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं की शिक्षाओं से प्रेरित होकर गांधी ने अहिंसक प्रतिरोध के अपने दर्शन को विकसित किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह सत्य बल कहा। उनका मानना था कि शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। 1915 में गांधी भारत लौट आए और ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए लड़ने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने किसानों, श्रमिकों और निचली जातियों के अधिकारों की वकालत की और विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर जोर देते हुए गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। गांधी के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक 1930 में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध था। नमक मार्च के रूप में जाना जाता है। गांधी ने अरब सागर में 240 मील की यात्रा पर अनुयायियों के एक समूह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने समुद्र के पानी से अपना नमक बनाया, ब्रिटिश कानून की अवहेलना। नमक मार्च ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और पूरे भारत में व्यापक सविनय अवज्ञा को जन्म दिया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को और बढ़ावा मिला। अहिंसा के प्रति गांधी की प्रतिबद्धता और शांतिपूर्ण तरीकों से लोगों को लामबंद करने की उनकी क्षमता ने उन्हें औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। उन्होंने भारतीयों को आयातित ब्रिटिश वस्त्रों के बजाय घरेलू खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। उन्होंने अस्पृश्यता और लैंगिक असमानता जैसी गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की भी वकालत की। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कई कारावासों और कठोर व्यवहार का सामना करने के बावजूद गांधी अपने विश्वासों पर अडिग रहे। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति भी सहिष्णुता, प्रेम और क्षमा का उपदेश दिया। उनके दर्शन ने भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें महात्मा की उपाधि दी, जिसका अर्थ है महान आत्मा। गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन ये भारत और पाकिस्तान में देश के विभाजन के साथ आया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। दुख की बात है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने कर दी थी, जो गांधी के एकजुट भारत के समावेशी दृष्टिकोण से असहमत थे। उनकी मृत्यु ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक और अहिंसा के चैंपियन के रूप में उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। महात्मा गांधी का जीवन और शिक्षा आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनका शांति, न्याय और समानता का संदेश सामाजिक परिवर्तन और अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयासरत लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है।